Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to our चित्रा पिस्टम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं फिर से आ गई थी अपनी ससुराल यानी कि जयपुर, और इस बार हम आए थे अपने शूट के लिए। पहुंचते थे हमने किया अपने पार्सल अनबॉक्स, जिसमें थे हमारे कुछ मैटरनिटी प्रॉप्स जो उनके पास अवेलेबल नहीं थे। ऐसे तो जहाँ से हमने शूट बुक किया तो उनके पास काफी सारे प्रॉप्स थे, लेकिन जो हमें चाहिए था वो नहीं थे, तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। सबसे ज्यादा क्यूट लगा था मुझे बेबी वेस्ट, जो बहुत ज्यादा क्यूट था। वहीं पे मेरी सिस्टर रेडी कर रही थी क्रोशेट क्यूट मिटन्स रेडी बेबी के लिए, जैसा मुझे चाहिए था वो ऑनलाइन नहीं मिले, तो फिर मैंने उससे ही बनवा ली। वो सच में बहुत अच्छे बनाती है। यहाँ पे सारे काम से फ्री होके आधी रात को मैं कर रही थी अपनी नेल एक्सटेंशन, क्योंकि मुझे बाहर से नेल आर्ट करवाने में काफी ज्यादा डर लगता है। बाद में जब वो टूटते हैं ना, क्या हालत होती है अपने नेल्स की। अभी तक तो मैंने लोगों का देखा, आज तक मैंने कभी नहीं करवाया और ना ही मैं आगे करवाऊँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ऊपर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। सारी मेहनत मैंने रात में की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोते टाइम वो सारे नेल्स निकल गए थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शूट के टाइम पर ही उनको लगवाऊंगी। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ गए थे, फटाफट से नहाए धोए रेडी किया मैंने अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे बाहर का कुछ भी खाना नहीं था, तो मैं घर से अपना नाश्ता पैक करके ले गई। एक चीज तो हस्बैंड वाइफ में कॉमन होती है, कहीं भी बाहर निकले उससे पहले लड़ाई ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। से प्रेगनेंसी फेज चल रहा है, जिसमें हर छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी बात बुरी लग जाती है। हस्बैंड लोग ऐसे काम करते ही कौन के बाद में मनाना पड़े। मैंने अपने शूट का टाइम दिया था सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हमें आउटडोर और इंडोर दोनों शूट करवाने। पर से राजस्थान की इतनी भीषण गर्मी, मेरा तो सोच सोच के ही दिमाग खराब हो रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। और प्लस पॉइंट प्रेगनेंसी फेज, जिसमें हद से ज्यादा गर्मी लगती है। अब तक मैंने सुना था, लेकिन अभी मैं इस चीज को फेस कर रही हूँ। ऐसी गर्मी में आउटडोर शूट में मेकअप फेस पर टिक जाए बहुत बड़ी बात होती है। प्लस मेरी ऑयली स्किन भी है। मेरी शूट वाली जो मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था, ज्यादा हैवी भी नहीं था, बहुत हल्का भी नहीं था, बहुत अच्छा मेकअप। सुबह 7 बजे हम निकल गए थे अपनी शूट लोकेशन पे, जो थी पत्रिका गेट। और भाई साहब, आज तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। आज तो मुझे एकदम महारानी जैसी फीलिंग आ रही। आज तो सब लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, कोई मेरे गाउन को ठीक कर रहा है, कोई मेरा मेकअप कर रहा है। सच बता रहा हूँ, ऐसी फीलिंग लास्ट टाइम मुझे शादी पर आई जब मुझे इतना पूछा गया था। मैं इंसान को 3 बार लग्जरी फीलिंग आती है, पहले जब वो पैदा होता है, दूसरी बार उसकी शादी होती है, थर्ड टाइम जब वो माँ बाप बनते हैं। और इसके बीच वाली आगे पीछे की लाइफ तो खचड़ पचड़ होती है, जिसमें ना ही आपको कोई पूछता कोई फर्क पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है इस चीज से कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों चल रही है। इसीलिए हमने अपनी लाइफ के इस न्यू चैप्टर को मेमोरियल बनाने के लिए मैटरनिटी शूट करवाने का डिसाइड किया। शादी पे अभी प्री वेडिंग शूट नहीं हुआ था, काफी ज्यादा मन था हम दोनों का, लेकिन कुछ लोगों के बीच में टांग अड़ाने की वजह से वो हमने नहीं करवा पाया। फिर हमने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था, जो जो चीजें हम अपनी शादी में एंगेजमेंट में 4 लोगों की वजह से नहीं करवाए थे, वो अपने बच्चे के लिए जरूर करेंगे। मुझे लगा था आउटडोर शूट में मेरी हालत बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि मेरे पैरों की हालत तो ऑलरेडी बहुत खराब थी। थैंक गॉड मॉर्निंग के टाइम पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पत्रिका गेट पे इतनी ज्यादा हवा चल रही थी कि हमारे कपड़े भी उड़ रहे थे। इस वजह से शूट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे हेयर भी एक जगह नहीं टिक रहे थे, ऊपर से गाउन। बट शूट टीम के ऑल मेंबर्स इतने ज्यादा हेल्पफुल थे, काफी ज्यादा हेल्प करते हमारी हर एक चीज को मैनेज करने, और ना ही कोई प्रेशर और जल्दबाजी थी कि फटाफट से शूट कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है, टाइम तो लगता है शूट में। बाहर पत्रिका गेट पे तो गर्मी नहीं लगी, वहां तो हवा थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी हवा नहीं थी, इतनी ज्यादा गर्मी लगी थी, मेरी हालत खराब हो रही थी। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से हम अपनी पानी की बोतल भी स्टूडियो में छोड़ आए थे, और ये भैया लोग भी बोतल लेके लिए आए थे। तो पहले तो पानी के लिए हमें परेशान होना पड़ा, फिर भैया लोग हमारे लिए पानी की बोतल लेके आए। प्रेगनेंसी फेस का तो पता ही है, थोड़ा सा भी पानी पी लो वॉशरूम जाने की पड़ती है, और यहाँ पे वॉशरूम काफी ज्यादा दूर था। फिर मैंने सोचा फटाफट से अपना शूट कंप्लीट करते हैं और फटाफट से स्टूडियो पहुंचते हैं, अब जो होगा वहीं देखा जाए। व्हाइट कलर इज माई फेवरेट कलर, और ये गाउन मुझे जब मैं स्टूडियो पे गई थी अपना गाउन सिलेक्ट करने के लिए, ये गाउन मुझे सबसे पहले पसंद आ गया था। मैं तो थक गई भाई साहब। मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था, व्हाइट गाउन में आउटडोर शूट तो मैं करवाऊंगी। मेरी टोटल 4 ड्रेस थी, जिसमें एक ड्रेस थी मेरी खुद की और 3 थी स्टूडियो की तरफ से, जिसमें 2 इंटरनेशनल गाउन थे, एक क्लासिक गाउन था, एक था मेरा जींस शर्ट। व्हाइट तो मेरा फर्स्ट फेवरेट था ही, लेकिन बाकी गाउन भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था मैं सारे गाउन में ही शूट करवा डालूं। और इसमें से एक न्यू अराइवल ये वाला गाउन था, ये भी काफी ज्यादा प्रिटी था। वहां पहुंच के दीदी ने मेरा थोड़ा सा टचअप किया, क्योंकि बाहर की गर्मी में कितना भी ज्यादा वाटरप्रूफ मेकअप तो पसीने की वजह से तो खराब हो ही जाता है। तब तक दीदी मुझे रेडी कर रही थी, तब तक मैं अपने घर से जो ब्रेकफास्ट बना के लाई थी वो खाया, और फ्रूट्स भी मैं घर से रख के ही लाई थी, क्योंकि मुझे पता था शूट में टाइम तो लगता ही, इतनी जल्दी तो फ्री नहीं होने वाले हैं, तो बाहर तो खाने जा ही नहीं सकते। मुझे तो खैर भूख लगनी ही लगनी है, लेकिन साथ में मेरे दोनों मेंबर आए थे ना भाई, उनको भी तो भूख लगी, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट रेडी करके लाई थी। खैर हम तो अपनी सारी जुगाड़ करके ही आए थे, लेकिन हमारे चक्कर में इन तीनों चारों भैया लोग को इतनी ज्यादा भूख लग रही, सुबह 6 बजे हम यहाँ पर आ गए थे, उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। सुबह 6 बजे से बेचारे लगे थे, ओनली चाय पी गए। क्या
कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो मुझे भी काफी ज्यादा आई थी। मेरे पैरों में इतनी ज्यादा स्वेलिंग हुई थी, खड़े कर मैं बार बार बैठ रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, उठ रही थी, और बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया था। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो, बस थोड़ा सा मुझे लेट जाने दो। पे किया है और इन लोगों को भी पेमेंट मिल रहा है, तो दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पूरा शूट मेरा बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ। कोई भी मेंबर, कोई भी लोग रूड नहीं थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार से ट्रीट किया। और ड्रेस की क्लिप तो मेरे पास नहीं है और ना ही फोन में शूट कर पाए थे, तो वो सारी ड्रेस के शूट आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेंगे। यहाँ पूरी स्टूडियो में हमारा कब्जा है, कोई भी नहीं है। तीनों है, हमारी कैब हमने बुक कर दी है। कैब हमारी आ रही 10 मिनट में, उसके बाद हम जाते हैं। इतने पैर दर्द कर रहे हैं भाई, कसम से इतनी भयंकर गर्मी, इतनी हीट भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, परेशान हो गए हैं। बस अब फाइनली जाते हैं, पहले बाहर जाके कुछ खाते हैं, घर से लेके आते हैं वैसे थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन अभी फिर भी भूख लगाई है, पैर मेरे बहुत ज़्यादा भर गए। ये है स्टूडियो, बहुत प्यारी सी, प्यारे लोग, सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। आई एम सो सेटिस्फाइड। 4 बजे से दोपहर के 2 बज गए थे, भूख तो इतनी नेक्स्ट लेवल की लगी थी, बस मन कर रहा था फटाफट से मैं खाना खा लूं और सो जाऊं। फिर क्या था, हम पहुंच गए जीटी और वहां जाके ट्राई किया अनलिमिटेड, क्योंकि मेरी सिस्टर पहली बार जयपुर आई थी तो उसको भी ट्राई करवाना था यहाँ का अनलिमिटेड फूड। यहाँ पर आपको 250 से 300 रुपए में अनलिमिटेड खाने को मिलेगा, और सच बता रहा हूं इतना कोई खा भी नहीं पाता। हम तो काफी बार आ चुके हैं, लेकिन वो पहली बार आई थी। ऐसी चिलचिलाती धूप में WTP घूम रहे भाई। पास में था जयपुर का WTP मॉल, तो लगे हाथ तो ये भी उसे घुमा ही देते हैं। अंदर आके थोड़ा सा सुकून मिला, बस मन कर रहा था कोई चेयर दे दे बैठने के लिए। हमारी नजर पड़ी इस ब्यूटीफुल सी शॉप पे, जहाँ पर हर चीज 100 रुपीज में मिल रही थी, और हम लड़कियां हर जगह यही देखते हैं कि सेल कहाँ पर लगी है। कुछ नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे आइटम हैं, पर मेरी सिस्टर ने 2-3 चीजें ली थी जो अच्छी प्राइस में मिल गई थी। देन आधे 1 घंटे में वहां से फटाफट से घूम घाम के हम निकल आए थे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, पैर तो मेरे बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा भी चल सकती हूँ। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद सबने एक एक से नहाया, फिर मैंने रात के डिनर की तैयारी की और खा पी के हम तो सो गए। होश ही नहीं था एक को भी कि हम कब सो गए। फिर रात में प्लान बन गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने जयपुर नहीं घुमा था तो उसको जाना था पिंक सिटी, तो फिर हम निकल गए हवा महल और जल महल घूमने के लिए। उसकी वजह से शादी के 3-4 साल बाद मैं भी फाइनली हवा महल देख पाई सामने से और अंदर जाकर। अगर आप भी कभी जयपुर आने का प्लान बना रहे हो और हवा महल जल महल घूम रहा है, तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आओ, बहुत अच्छा व्यू मिलता है और बहुत कम भीड़ होती है, और बहुत अच्छी तरीके से आप फोटो सेशन भी करवा सकते हो। हवा महल के अंदर की एंट्री की टाइमिंग थी सुबह 9 बजे, और हम यहाँ पे 6:30 बजे पहुंच गए थे। फिर इतनी देर तक यहाँ पर रुक के क्या ही करते, तो फिर हमने डिसाइड किया तब तक हम जल महल घुमाते हैं। वहां पहुंचते से हमें सस्ते फोटोग्राफर भैया लोगों ने पकड़ लिया कि मैम फोटो क्लिक करवाओ, 100 रुपए में एक फोटो। फिर क्या था, हमने भी सोचा पहली बार आए हैं तो फोटो भी क्लिक करवा ही लेते हैं। उसी में उनकी ड्रेस थी जो आगे से तो पूरी पैक थी, लेकिन पीछे से खुली हुई थी, तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है एक बार तो ट्राई कर ही लेते हैं। लेकिन भैया लोगों ने ठग लिया था, इनकी फोटो क्वालिटी तो बिल्कुल घटिया थी, बहुत ही ज्यादा घटिया थी। जब ये भैया लोग फोटो क्लिक कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड से बोलते हैं कि भैया हमारी शूट वाली फोटो का फोन से मत लीजिए। भाई इतने मतलब हाई फाई फोटोग्राफर, तो इतना तो हमारे शूट वाले भैया ने हमें नहीं रोका। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मुझे डिसअपॉइंट किया इनकी एक टूटी फूटी मटकी ने। मैंने कहा भाई मतलब फोटो क्लिक कर रहे हो तो पैसे ले रहे हो, तो मटकी तो थोड़ी सजावट की रखो, थोड़ी डेकोरेट वाली जो थोड़ी फोटो में अच्छी भी लगे। मतलब जयपुर घूमने भी कब आई मैं अपनी प्रेगनेंसी में, इतना बड़ा पेट ले गया और इतना ज्यादा हैवी वेट ले गया, इतना ज्यादा मतलब मोटा लग रहा था मुझे खुद में ही दिखने में। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आएंगे तो अच्छे से स्लिम ट्रिम होके आऊंगा। और हमेशा की तरह मैं अपना ब्रेकफास्ट घर से बना के लेके चलती हूँ। भूख लगी थी तो सबसे पहले अपने पोहा खाए, इन लोगों ने तो नहीं खाए कि इनको बाहर का चटर पटर खाना था। पानी की वजह से इतनी ज्यादा उमस हो रही थी, चारों तरफ इतना ज्यादा पसीना आ रहा था, हवा तो चल रही थी लेकिन उमस की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लगी थी। हवा महल पहुंच के थोड़ी सी हमने शॉपिंग की थी, झुमके खरीदे, बहुत सुंदर सुंदर प्रिटी प्रिटी बहुत अच्छी प्राइस में यहाँ पे झुमके मिल रहे थे। और इतने में भी हवा महल की एंट्री की टाइमिंग हो गई थी, तो फटाफट से हम गए अंदर। पहले लिया टिकट क्योंकि भीड़ कम थी, धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है, और इसकी प्राइस थी 50 से 100 रुपीज पर पर्सन। पहले मैंने सोचा था जैसा बाहर से दिखता है वैसा ही अंदर से होगा, लेकिन अंदर से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था अंदर जाके। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए ये स्लाइड को ऊपर तक चढ़ना, मतलब अंदर ऊपर पर चढ़ते चढ़ते तो सारी सीढ़ियां आती थी, घूमते घूमते मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे हम पहुंच गए थे। फिर मुझे ये लगा कि मैं नीचे कैसे उतरूंगी, जैसे जैसे करके हम नीचे उतर आए। और फाइनली अब मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि मैं अब कहीं जा सकती हूँ, कहीं जाके घूम सकती हूँ। हालत खराब, बुरा हाल। अब तो कुछ ज़्यादा ही धूप हो गई। खैर मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं थी, मॉर्निंग में घूमने बहुत अच्छा रहा। और मेरे पैरों की हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने अपना पैंट पहन लिया, अभी मेट्रो आने वाली है, चलते हैं घर।
और अभी बजे हैं 11, सुबह 11 बजे हम पहुँच जाएंगे। सुबह नहा धो के तो आ गए थे, पूजा पाठ सब कुछ करके, बस अब जाके थोड़ा रिलैक्स करना है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही हो। मेट्रो में बैठ के किसी को अपनी सीट मिली हो या ना मिली हो, लेकिन बात तो मेरे सही को है। मेरी सीट बिल्कुल मिल गई थी। और फाइनली 4 डेज की ट्रिप के बाद हम आ गए अपने घर वापस, और यहाँ आके मेरी हो गई थी फिर से तबीयत खराब। पहले तो मुझे लगा था जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पहला जो फेज होता है वो 3 मंथ तक होता है, लेकिन यहाँ तो मेरे 6-7 मंथ तक मेरा नोज़िया और वोमिटिंग बंद ही नहीं हो रहे थे। यहाँ पहुंचते से आ गया था शादी का एक और इन्विटेशन, और ये थी हमारी बेबी अराइविंग से पहले की लास्ट दावत। इसके बाद तो हम शायद उसके साथ आएंगे, और क्या पता उसकी वजह से आ भी पाए या नहीं आ पाए। और खाने के बीच में ही शादी का पोपट कर दिया। इतनी भयंकर बारिश आ गई थी, जैसे तैसे करके हमने खाना फिनिश करके फटाफट से वहां से निकले, और बीच रास्ते में पूरी तरीके से भीग गए। वहां से आने के बाद मैं थोड़ी सी ठीक हुई थी और मेरी सर्दी खांसी, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू एडवेंचर के साथ।